यूपी में इंसाफ के मंदिर में मर्डर। वकील को भी गोली लगी है। जब हम लोग यहाँ सेफ नहीं है, हमारा प्रोटेक्शन नहीं, आप किसका करेंगे? लोगों की भी जांच होती है, लेकिन पुलिस कैसे जांच करती है, कैसे इनके सारे सिस्टम काम कर रहे हैं, जरा एक बार खुद आके पुलिस ही चेक कर ले अपनी। कहीं न कहीं पुलिस व्यवस्था पर यहाँ क्वेश्चन उठते हैं। कोर्ट में मुख्तार के शूटर का शिकार। तीन 3:50 से 3:55 के बीच में यहाँ पर जो तस्वीरें थी भयावह थी। कोर्ट रूम में जो लोग थे वो छिपे बैठे थे, कोई लकड़ी के पीछे, कोई बोर्ड के पीछे, और यहाँ पर फायरिंग होती है। फायरिंग के बाद यहाँ पर एक बच्ची भी घायल होती है, एक पुलिसकर्मी भी घायल होते हैं। पुलिस की नजरों के सामने खूनी खेल। सिपाहियों के साथ लेके आए उसको, और जैसे ही वो एंट्री करने वाला था उसको तुरंत गोली मार दी गई और मौके पर ही वो मर गया। सरकार योगी जी की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है। इसके भी जो अपराधी होंगे, जो दोषी होंगे, पर कार्रवाई की। बाबा की पुलिस फेल। लखनऊ में गणतंत्र। पहले उमेश पाल हत्याकांड, फिर अतीक अशरफ मर्डर कांड, और आज तो हद ही हो गई। आज यूपी में इंसाफ के मंदिर के अंदर ही खून बहा है। पुलिस वाले एक बार फिर तमाशा देखते रह गए और उनकी नजरों के सामने ही कोर्ट में पेशी के लिए आए कुख्यात गैंगस्टर का मर्डर हो गया। देखिए लखनऊ में कोर्ट के अंदर हुए गैंग वॉर की यह खूनी कहानी, जिसकी डरावनी तस्वीरों ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। गोलीबारी, मर्डर, चीख पुकार। दहशत की तस्वीरें यूपी की हैं, जहां इंसाफ के मंदिर के अंदर भी खून बहा। पुलिस वाले तमाशा देखते रह गए और उनकी नजरों के सामने ही कुख्यात गैंगस्टर का मर्डर हो गया, और वो भी कोर्ट रूम के अंदर। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर वकील के भेष में आया और कोर्ट रूम के अंदर ही उसने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। निशाने पर था माफिया सरगना मुख्तार अंसारी का सबसे खतरनाक शूटर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा। दिल दहला देने वाली यह वारदात लखनऊ के कैसरबाग कोर्ट की है। चश्मदीदों के मुताबिक मुख्तार का शूटर संजीव दोपहर में कई पुलिस वालों के साथ पेशी के लिए आया था। पुलिस वाले उसे लेकर जैसे ही कोर्ट रूम के अंदर पहुंचे, वहां वकील के भेष में मौजूद हमलावर ने 9mm की पिस्टल से ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। जैसे ही गोलीबारी शुरू हुई, पुलिस वाले संजीव को छोड़कर भाग गए। अगले ही पल गोलियों से छलनी संजीव जमीन पर आखिरी सांसें गिन रहा था। 3:30 बजे का समय था और 3:30 बजे ठीक इसी जगह पर, ये कोर्ट रूम के बाहर का हिस्सा है, यहाँ पर जो गाड़ी आती है उस गाड़ी से उतरता है जीवा, और कोर्ट रूम में जो जज हैं नरेंद्र कुमार, उनके एडीजे नरेंद्र कुमार की कोर्ट रूम की तरफ बढ़ता हुआ जाता है। सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों से होता हुआ जो जीवा है कोर्ट रूम की तरफ बढ़ता है। ये सामने सीसीटीवी है जिसमें उसके आने की तस्वीरें रिकॉर्ड हुई होंगी, और यहाँ पर इस सीसीटीवी से होते हुए इस स्पॉट पे पहुंचता है। मैं तकरीबन 3:40 के आसपास का, जब वो इस स्पॉट से आगे बढ़ रहा था, इस स्पॉट से जीवा पुलिस की मौजूदि में धीरे धीरे आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए इस हिस्से की तरफ जाता है। और ये एडीजे नरेंद्र कुमार की कोर्ट, इस बोर्ड को देखिए, ये वो बोर्ड है। इस स्पॉट पर जब वो पहुंचता है, ठीक इसी स्पॉट पर जहां पर मैं इस समय खड़ा हूं, फायरिंग शुरू होती है। एक व्यक्ति
फायरिंग शुरू कर देता है जीवा के ऊपर। और फायरिंग के शुरुआती जो घाव होते हैं, उन घावों के चलते देखिए क्या तस्वीरें निकल कर आती हैं। ये तस्वीरें हैं जो शुरुआती फायरिंग के बाद यहाँ पर जो खून के धब्बे हैं वो, उसके बाद कमरे की तरफ गिरता है जीवा। ये कोर्ट रूम है, कोर्ट रूम जिसमें सुनवाई होती है, जहां जज बैठकर न्याय करते हैं, वकील जिरह करते हैं, उसी कोर्ट रूम में खून बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। कोर्ट रूम के अंदर दिन दहाड़े हुई गोलीबारी में एक बच्ची के साथ ही 2 पुलिस वाले भी घायल हो गए थे। चश्मदीदों के मुताबिक संजीव पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने के बाद हमलावर भाग रहा था, लेकिन मौके पर मौजूद कुछ वकीलों ने दिलेरी दिखाते हुए उसका पीछा किया और फिर हमलावर पकड़ा गया। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब गुस्साए वकील हत्यारे को पकड़कर पीट रहे थे। स्थिति बेहद नाजुक थी। ऐसे में मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने किसी तरह उसे छुड़ाया और फिर उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। 3:55 घटना अंजाम दी जाती है। अंदर हड़कंप मच जाता है। अंदर जो कुर्सियां, जो टेबल, जो तमाम तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जो लोग मौजूद थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, वो हमें बता रहे थे कि कुर्सी के पीछे, दरवाजे के नीचे, जहां से जगह मिल रही थी, लोग खुद को बचाने के लिए छिप गए। कोर्ट रूम के अंदर उस समय बिल्कुल हाहाकार की स्थिति हो गई। लोग भयावह स्थिति में आ गए और उसके बाद वकील पहले झपट बैठते हैं, जो गोली चलाता है उसकी तरफ, उसे पकड़ते हैं। पुलिसकर्मी आते हैं, फिर वो बाद में उसे पकड़ते हैं। बजते हैं 4 बजने के बाद 10 मिनट तक जो बॉडी है वहां पर पड़ी रहती है, ब्लीडिंग होती है, खूब सारा जो खून है वहां पर बह जाता है। और 4 बजे के बाद पुलिसकर्मियों की टीम बाहर निकलना शुरू करती है। और देखिए, जब बाहर निकलती है लेकर उस बॉडी को बाहर की तरफ पुलिसकर्मियों की टीम, तो इस पूरे रास्ते पे, जिस रास्ते से महज 15 से 20 मिनट पहले जिंदा जीवा गुजरता है, वहां पर लाश गुजरती है जीवा की, खून टपकती वो लाश, जो अपने पीछे इसी न्यायालय में जहां पर एक न्याय के लिए उसे लेकर आया गया था, वहां पर इस तरीके की घटना में उसकी हत्या कर दी जाती है और तमाम सवाल पीछे की तरफ छोड़ के जाती है। पुलिस के मुताबिक जिस हमलावर ने कोर्ट रूम के अंदर मुख्तार अंसारी के सबसे खतरनाक शूटर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की जान ली है, उसका नाम विजय यादव है और वो जौनपुर का रहने वाला है। पुलिस की माने तो पकड़े जाने के बाद विजय से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता चल सके कि उसने संजीव की हत्या क्यों की। पुलिस हिरासत में खड़ा ये वही विजय यादव है जिसने कोर्ट रूम के अंदर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मुख्तार अंसारी के सबसे खतरनाक शूटर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की जान ली है। दिन दहाड़े हुई इस खूनी वारदात के बाद वकीलों में बेहद गुस्सा है। वकीलों की माने तो कोर्ट रूम के अंदर इतनी बड़ी वारदात की वजह है यूपी पुलिस की लापरवाही। कुछ वकीलों का तो यह भी आरोप है कि हमलावर की पुलिस वालों से मिली भगत थी। यह खूनी कांड उसी मिली भगत का अंजाम है। कम से कम 8 से 10 पुलिस वाले मौजूद थे, वो भी छिप गए। खाली वकील ही नहीं, 8 से 10 पुलिस वाले मौजूद थे अंदर कोर्ट के, वो भी छुप गए। उसके बाद जब गोलियां किसी तरह हम लोग अपनी जान बचाई, तब उसको भागते हुए जब हम लोगों ने पकड़ा, तब पुलिस वाले निकल के आए उसको पकड़ने के लिए। पहले अधिवक्ताओं ने उसको पकड़ा, हम लोगों ने उसको पकड़ा। अगर आज के दिन कोई भी विदेशी पिस्टल या बंदूक लेके यहाँ पे अंदर इनके ले रहा है और सबसे बड़ी बात वकील की यूनिफॉर्म में आके यहाँ गोली मार रहा है, तो यहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ हम अधिवक्ता दूसरों का सुख दुख सही करने की चीजें सही करने के लिए यहाँ पे पैरवी करते हैं उनकी, और वो खुद सुरक्षित नहीं है। आज के समय में कोर्ट परिसर के अंदर गोलियां चलाई जा रही हैं, गोलियां मारा जा रहा है। आप समझ लीजिए यहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है। वकील को भी गोली लगी है। जब हम लोग यहाँ सेफ नहीं है, हमारा प्रोटेक्शन नहीं, आप किसका करेंगे? हम ये गवाह को मारने के लिए ये आदमी व्हाइट शर्ट पहन के आया है। पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो चेक करे। हम लोग COP एग्जाम देके यहाँ आते हैं वकीलों की पैरवी करने। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या है? ये सिक्योरिटी है हम लोगों की। चूँकि जो अभियुक्त पकड़ा गया है वो घायल अवस्था में है, उसका इलाज चल रहा है। जैसी स्थिति सामान्य होगी वो उससे पूछताछ की जाएगी। एक असलाह मिला है, हमारी फॉरेंसिक टीम सभी चीज़ों का परीक्षण कर रही है। जो खोखे मिले हैं
या चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें साइंटिफिक एविडेंसेस हैं। इसके बारे में पूरे परीक्षण और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ कहना उचित होगा। फिलहाल एक वेपन बरामद हुआ है। जैसा कि अब कमेटी बनी है, इस चीज़ों को देखेगी कि एसओपी या जो एंटर करने में क्या कमियां थी, क्या उपकरणों में कमियां थी, या कोई आदमी इसको जांच पूरी नहीं हो रही थी, किस स्तर पे कमी है, उसका पूरा परीक्षण लेंगे और उसमें हम सभी बार का भी सहयोग लेंगे। आपको बता दें कि लखनऊ में कैसरबाग कोर्ट के अंदर हुए खूनी शूटआउट कांड के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना की जांच के लिए एसआईटी बनाई है। एडीजी टेक्निकल मोहित अग्रवाल, नीलब्जा चौधरी और अयोध्या आईजी प्रवीण कुमार पर जांच की जिम्मेदारी दी गई है। तीनों अधिकारियों को 7 दिन में जांच की पूरी रिपोर्ट देनी है। चश्मदीदों के मुताबिक मुख्तार अंसारी के सबसे खतरनाक शूटर संजीव जीवा को जिस तरह से कोर्ट रूम के अंदर मारा गया है, उससे तो यही लगता है कि हत्या की पूरी प्लानिंग की गई थी। हमलावर को इस बात की पूरी जानकारी थी कि संजीव को कब कोर्ट में पेशी के लिए लाया जाएगा और उसकी सुरक्षा में कितने पुलिसकर्मी होंगे। हमलावर अपने खूनी प्लानिंग के तहत वकील के भेष में कोर्ट रूम में पहले से ही मौजूद था। जैसे ही उसे मौका मिला, उसने संजीव को टारगेट करते हुए फायरिंग शुरू कर दी और 5 मिनट के अंदर ही संजीव का मर्डर हो गया। दिल दहला देने वाले खूनी कांड के बाद पुलिस गोलीबारी में घायल बच्ची के साथ ही अपने साथी जवान को भी हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टरों के मुताबिक 18 महीने की बच्ची को पीठ में गोली लगी है और उसकी हालत गंभीर है। उसे हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। वहीं एक पुलिसकर्मी के पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरा भगदड़ में जख्मी हुआ है। कितने लोग घायल थे? बच्ची आपने हाँ, बच्ची को देखा। एक बच्ची घायल थी, पुलिस वाले के पैर में गोली लगी थी और डर का माहौल था, भगदड़ मच गई थी, सब सन्नाटा हो गया था, सब भागने लगे, अपने आप को बचाने लगे, सब कुछ ये सब होता रहा है। व्हाट इज दिस? आज तो बहुत बड़ा हादसा हो गया है इस प्रदेश के अंदर। और सबसे बड़ी बात है, लखनऊ राजधानी में जो बच्ची को मैंने देखा, वाह भाई साहब, उसकी दशा देख ले। उसका क्या दोष था? उसका क्या दोष था? खून से नहाई हुई थी, 4-5 साल की बच्ची थी बेचारी वो, और उसकी माँ के हाथ में गोली लगी हुई थी, वो भी भागती जा रही थी। यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि आज लखनऊ में कोर्ट रूम के अंदर जिस संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा का मर्डर हुआ है, वो पश्चिमी यूपी का सबसे कुख्यात गैंगस्टर है और माफिया सरगना मुख्तार अंसारी का सबसे भरोसेमंद शूटर। हाल ही में प्रशासन ने उसकी संपत्ति भी कुर्क की थी। पुलिस के मुताबिक मुजफ्फरनगर का रहने वाला संजीव जीवा शुरुआती दिनों में एक दवाखाने में कंपाउंडर की नौकरी करता था। बाद में उसी दवाखाने के मालिक को ही उसने अगवा कर लिया था। इस घटना के बाद जीवा ने 90 के दशक में कोलकाता के एक कारोबारी के बेटे का भी अपहरण किया था और फिरौती में 2 करोड़ रुपए की मांग की थी। इस अपहरण कांड के बाद संजीव जीवा हरिद्वार के नाजिम गैंग से जुड़ा, फिर सत्येंद्र बरनाला के साथ भी जुड़ा। वो खुद अपना भी एक गैंग बनाना चाहता था। संजीव जीवा का नाम 10 फरवरी 1997 को हुई भाजपा के कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में भी सामने आया था। इसमें जीवा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इसके कुछ ही दिन बाद वो मुन्ना बजरंगी गैंग में शामिल हो गया। उसी समय उसका संपर्क मुख्तार अंसारी से हुआ। कहते हैं कि मुख्तार को आधुनिक हथियारों का शौक था, तो संजीव जीवा के पास हथियारों को जुटाने का तिकड़मी नेटवर्क था। मुख्तार इसी वजह से उसे बेहद पसंद करता था। यूपी के बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी संजीव जीवा का नाम सामने आया था। हालांकि कुछ सालों बाद मुख्तार और संजीव जीवा को साल 2005 में हुई कृष्णानंद राय हत्याकांड में कोर्ट ने बरी कर दिया था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक संजीव जीवा पर 22 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। इनमें से 17 मामलों में वो बरी हो चुका था। पुलिस की फाइल में दर्ज संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा के गुनाहों की ये कहानी ये बयां करने के लिए काफी है कि वो कितना खतरनाक अपराधी था। कहते हैं संजीव जीवा जेल से ही गैंग को ऑपरेट करता था। उस पर 2017 में कारोबारी अमित दीक्षित उर्फ गोल्डी हत्याकांड में शामिल होने का आरोप था। इसमें जांच के बाद अदालत ने जीवा समेत 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। फरवरी 2021 में संजीव जीवा की पत्नी पायल माहेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था।
उसने पति संजीव की हत्या की आशंका जताई थी। पायल ने कहा था संजीव माहेश्वरी लखनऊ जेल में बंद है। संजीव की हत्या के लिए लगातार साजिशें रची जा रही हैं। जेल के अंदर या कोर्ट में पेशी के दौरान उसकी हत्या हो सकती है और आज वही हो गया जिसका अंदेशा था। लखनऊ के कैसरबाग कोर्ट के अंदर संजीव जीवा की सरेआम हत्या की इस वारदात ने एक बार फिर यूपी पुलिस की सुरक्षा दावों की पोल खोल दी है। सवाल है कि हमलावर कोर्ट रूम के अंदर हथियार के साथ कैसे पहुंच गया? क्या यूपी में अपराधियों को पुलिस से डर नहीं लगता है? क्या यहाँ अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि वो पुलिस हिरासत में भी किसी की जान लेने से नहीं डरते? सवाल ये भी है कि जिस हमलावर ने संजीव जीवा की हत्या की है वो आखिर किसके इशारे पर मर्डर करने कोर्ट पहुंचा था? आखिर कौन है गैंगस्टर संजीव जीवा के मर्डर का मास्टरमाइंड? सनसनी में अब दास्तान रेप, मर्डर और सुसाइड मिस्ट्री की कहानी, 2 लाशों के उस रहस्य की जिसने मुंबई पुलिस को कई घंटों तक चक्कर घिन्नी बनाए रखा। पहली लाश एक हॉस्टल में मिली थी और दूसरी लाश रेलवे ट्रैक से बरामद हुई थी। उन 2 लाशों के साथ जुड़ी थी हॉस्टल में हुए खूनी कांड की कड़ियां। और जब उन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ा गया तो हैवानियत की एक ऐसी कहानी सामने आई जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। मुंबई के हॉस्टल में हैवानियत। क्या वहाँ सीसीटीवी है क्यों नहीं लगाए लोगों ने, और ख्याल क्यों नहीं दिया? मेरे बच्चे को अकेला क्यों रखा इन्होंने? उसके साथ 2 लड़कियां क्यों नहीं रखी? और हर लड़की के साथ में 2-2, 3-3 लड़की रखी गई इन्होंने, लेकिन मेरे लड़की को अकेला ही एक रूम में रखा गया। रेप के बाद एक लड़की का मर्डर। हॉस्टल के मैनेजमेंट से इस बात की शिकायत की थी कि वॉचमैन उन्हें तंग कर रहा है, तो फिर उस वॉचमैन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उसे निकाला क्यों नहीं गया? दरिंदे वॉचमैन के सुसाइड से सनसनी। इस मामले में अपराध दर्ज करके अपनी जांच शुरू तो कर दी है, लेकिन यहाँ पर सवालों के घेरे में हॉस्टल का प्रशासन भी आता है। रेप, मर्डर और सुसाइड की मिस्ट्री। मुंबई में एक छात्रा के साथ हुई हैवानियत का गवाह बना यह सरकारी हॉस्टल। छात्रा की लाश इसी हॉस्टल के कमरे से बरामद हुई थी। मुंबई पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि छात्रा की हत्या से पहले उसके साथ बलात्कार किया गया था। इस सनसनीखेज रेप कांड की खबर जब हॉस्टल की 4 दीवारी से बाहर निकली तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र के अकोला जिले से 18 साल की एक लड़की मुंबई आती है। मुंबई के बांद्रा इलाके में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में वो एडमिशन लेती है और फिर उसके ठहरने का इंतजाम दक्षिण मुंबई के मरीन ड्राइव में सावित्रीबाई फुले गर्ल्स हॉस्टल में किया जाता है। मंगलवार की शाम उस छात्रा का उसके हॉस्टल के कमरे से निर्वस्त्र शव बरामद होता है। मौका वारदात पर पहुंची मुंबई पुलिस ने छात्रा की लाश को कब्जे में लेने के बाद फौरन उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही उस हत्यारे की भी तलाश शुरू हो गई जिसने रेप के बाद छात्रा को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। सुबह से ही वो छात्रा अपने बाकी साथियों से मिली नहीं थी और उसके साथियों ने उसको ढूंढना शुरू किया। जब वो उसके कमरे पर गए तो पता चला कि उसका कमरा बाहर से लॉक्ड है। फिर इसके बाद रजिस्टर चेक किया गया हॉस्टल का, जिसमें कि हॉस्टल से बाहर जाने वाली हर लड़की जो है अपना नाम दर्ज कराती है, बाहर जाने का समय वगैरह दर्ज कराती है, तो उसकी कोई एंट्री नहीं थी। इसके बाद पुलिस को इत्तला किया गया और जब पुलिस ने कमरे का दरवाज़ा तोड़ा, जब वो लॉक तोड़ा तो अंदर लड़की का निर्वस्त्र शव बरामद हुआ। लापता वॉचमैन ओम प्रकाश कनौजिया की काली करतूतों का खुलासा होने के बाद अब पुलिस की जांच का फोकस उसी पर जा टिका। पुलिस ने सरगर्मी से उस दरिंदे की तलाश शुरू कर दी। तभी पुलिस को उस वॉचमैन के बारे में एक ऐसी खबर मिली जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। जब जांच शुरू हुई तो ये पता चला कि वो चौकीदार कनौजिया जिसके खिलाफ इस छात्रा ने शिकायत की थी, वो कनौजिया भी सुबह से गायब है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।